ये आप एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। अब जो कुछ हुआ 14 के बाद हुआ। लेकिन अमित जी जो आप सवाल उठा रहे हैं, कोई आदमी किसी राजा के बारे में गलत बोल दे, हो सकता है इतिहास कम पढ़ा हो सकता है ज्ञान कम हो, लेकिन हमारा कोई आदमी आपको धार्मिक विद्वेष फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तो मुसलमान डरे हुए सेंटेंस बोला सदन के अंदर, ये बोला कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, अगर कुछ छोड़ गए, आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं आता हूं आपके पास राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी, आपका इस चर्चा में स्टेक बहुत हाई है और मैं इसलिए जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। औरंगजेब पर बयान जो अबू आसिम आजमी साहब ने दिया वो आपके सामने है। रामजीलाल सुमन, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी, आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता। क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोगों ने इंस्टिगेट किया, आपने उकसाया? अब कांग्रेस का एक बड़ा नेता मध्य प्रदेश का साधु संतों को, महामंडलेश्वरों को सांड तक कह रहा है। चुप कर बे कुत्ते। मतलब क्या बचता है बचाने को इसके बाद? अब एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने रामजीलाल सुमन जी के बयान का जिक्र किया, कहा कि उन्होंने ये कहा कि सारे मुसलमान औरंगजेब की औलाद हैं। नहीं, बाबर की औलाद। उन्होंने कहा मुसलमान बाबर की औलाद, बाबर की औलाद हैं। बिल्कुल उलट कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह के प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि सारे मुसलमान मुगल हैं, और हम हमेशा खंडन करते रहे हैं। आपकी डिबेट में भी कई बार किया था कि सारे मुसलमान मुगल नहीं है। किस बीजेपी के नेता ने बोला? सुमन ने बीच में ना बोल जी, सदन के अंदर यह बोला कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, अगर कुछ छोड़ गए, आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो कह रहे हैं अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, देख लें आप। फिर आपने कहा कि तुम किसके लिए कहा? उन्होंने कहा फिर तुम किसकी औलाद हो? तुम कहा बीजेपी वालों के लिए। अच्छा, क्योंकि ये बीजेपी वाले ही तो कहते हैं हम महापुरुष, लेकिन आपने उसमें जोड़ दिया हिंदू समाज के लिए कहा। हिंदू शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। पूरे उनकी स्पीच में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। लेकिन अमित जी जो आप सवाल उठा रहे हैं, कोई आदमी किसी राजा के बारे में गलत बोल दे, हो सकता है इतिहास कम पढ़ा हो सकता है ज्ञान कम हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन हमारा कोई आदमी आपको धार्मिक विद्वेष फैलाता हुआ नहीं मिलेगा, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। बात तो सही है। इनके लोग क्या करते हैं, मैं इनके 2 सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूं जो इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। कोई देखेगा उस पर यूट्यूब वगैरह मिल जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था, हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मोदी जी कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है कि मुसलमानों के घर से उनके घर ईद पे खाना आता था, उनका चूल्हा ही नहीं जलता था, मुसलमानों के बीच में सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था। या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, और वो तब तक के नहीं था। जब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तब मुसलमान डरे हुए थे। सेंटेंस बोला अच्छा। और ये पकड़ना आपको क्यों देखने लगता है, मुझे समझ में नहीं आता है। एक आप दोनों वरिष्ठ हैं, मैं तो नहीं। और आज के समय, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था, ये 1976 के बाद से जब से देश सेकुलर हो गया है, उसके बाद से योगी जी की बात सही है। चुप कर बे कुत्ते। वरना मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, आप एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। अब जो कुछ हुआ 14 के बाद हुआ। ओके ओके ओके, सुधांशु त्रिवेदी, कुछ नहीं था उस समय। देखिए, नहीं, ये तो देश ही सन 47 में बना था, इससे पहले देश थोड़ी था।
ये तो वो है ना भैया, ठाकुर इस तो कह रही है 14 में आजाद हुआ। फिर भी एक तो सेकंड, बोलने नहीं लगे, सर, अब नहीं आप सुधांशु जी, आपकी एक बड़ी फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने बोला मैं बोल रहा हूं। 2014 से पहले भारत अरे जो था वो वही आमतौर बता रहा पर हूं। मुस्लिम राष्ट्र था। 2014 से पहले भारत आजाद हुआ, ये नहीं सच है कि 2014 में। आजादी की अनुभूति 2014 में। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। 2014 के बाद जागता हुआ दिख गया, भागता हुआ बुरा लगता ओके, था। ये कहानी है। जागता हुआ इनको अच्छा नहीं लग रहा। ये आपको इसलिए हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है हिंदू जाग रहा है और सारा इसीलिए बताता हूं। विपक्ष भाग रहा है। सुधांशु जी ने कहा कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ। क्यों हुआ उसका कारण खोजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। इनकी कहीं एक सीट आती थी, कभी दो आती थी। कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। और 1990 में जाके नकार रखा था आपको। आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था, क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब भारत का संविधान लागू हुआ इन्होंने उसका विरोध किया। जब तिरंगा झंडा फहराया गया इन्होंने उसका विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में दो नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। भाटी जी, अब क्योंकि लास्ट बोल रहा हूं, जी कृपया, जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा के अब देश आजाद हुआ है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।